नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कैसे करें। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर ये सच में पॉसिबल है कि हम किसी दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक डिज़ायर होती है और उसी तरह जब हमारी भी कोई डिज़ायर होती है तो कई बार वो हमारे अपने लिए भी होती है और कई बार किसी दूसरों के लिए भी होती है। और हम अपनी डिज़ायर से कई बार दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और उसी इन्फ्लुएंस से हम सामने वाले पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को भी आते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और जैसा कि बहुत लोग मुझसे पर्सनल सेशन में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और जिनके लिए वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते या उनको कुछ भी दो तो वो फॉलो नहीं करेंगे। और देखा जाए तो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो या ना मानो, फॉलो करो या ना करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए वर्क करता ही है। क्योंकि हम सभी एक वाइब्रेशनल बीइंग है जो वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रहते हैं और वाइब्रेशंस हमारे माइंड में थॉट्स के थ्रू क्रिएट होती है और थॉट्स ही फीलिंग्स बनते हैं और फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती है। अब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करे या ना करे, थॉट्स तो हर किसी के माइंड में आते हैं, फीलिंग्स तो हर किसी की होती है। बस उस फीलिंग्स का डायरेक्शन होता है जो मैनिफेस्टेशन को सही वे में करता है, जिसको अब्राहम डेलिब्रेट क्रिएशन भी कहते हैं। यानी डेलिब्रेट क्रिएशन ये होता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी डिजायर्स को सोचते हो और उसको फील करते हो और मैनिफेस्ट करते हो। वहीं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो करते तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस बाय डिफॉल्ट हो रही होती है, यानी खुद से हो रही होती है। और कई लोगों का माइंडसेट अच्छा ही होता है, भले ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करे या ना करे। और क्योंकि हर किसी का इनर बीइंग उनको गाइड करने के लिए हमेशा रहता है, और इनर बीइंग सबसे अच्छा वर्क तभी करता है जब आप दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते हो। तो अगर आप किसी पर्सन के लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कराना चाहते हो अपने किसी फैमिली मेंबर के, तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उसको फॉलो करता हो, और नहीं भी करता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला पर्सन इतना कैपेबल है कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके। लेकिन उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है, यानी जो कॉन्ट्रास्ट उनकी लाइफ में आ रहा होता है, वो फैमिली मेंबर्स के लिए देखना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो उनको उस तकलीफ में नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी करें और उनकी लाइफ भी चेंज हो। लेकिन जब हम उनके कॉन्ट्रास्ट में उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी लाइफ को और ज़्यादा खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर आप उनके लिए एक्शंस ले रहे होते हो। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप उनके लिए एक्शन लो या उनके लिए कोई भी एफर्ट लो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप उस पर्सन को सारी चीज़ें खुद से दो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है। चाहे हम एलओए को फॉलो करें या ना करें, हम खुद से अपनी लाइफ क्रिएट करना जानते हैं। अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा क्रिएट करते हैं और उसी तरीके की मैनिफेस्टेशन नेगेटिवली उनकी लाइफ में होती है। वही जब हम अलाइनमेंट में फोकस करते हैं और खुश रहते हैं तो मोस्टली हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हैं। और कॉन्ट्रास्ट हमारी लाइफ में हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने को ही आता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में हम प्रॉब्लम बहुत फील कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर्स उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं और खुद से एफर्ट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एफर्ट उस फैमिली मेंबर के लिए जिनके लिए आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट को और बढ़ा देता है, उन्हें और नेगेटिव कर देता है। और क्योंकि यूनिवर्स हमें कॉन्ट्रास्ट इसीलिए देता है कि ताकि हम अपनी लाइफ को और बेटर समझ सके, अपनी डिजायर्स को और बेटर समझ सके और फिर उसे मैनिफेस्ट कर सके। तो इस बात पर सॉल्यूशन ये होता है कि जब कोई सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रास्ट में हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड है, उस कॉन्ट्रास्ट से उन्हें खुद डील करने देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्रॉब्लम में छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। और क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ही हमारे डिजायर्स को देती है, यानी अगर किसी की लाइफ में कोई जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहा है तो पैसे कमाने की डिजायर और करियर में अच्छे होने की डिजायर उसी पर्सन की सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उस स्ट्रगल से बाहर आना चाहता है। और जब डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो हम उसमें अलाइनमेंट में भी बहुत जल्दी आकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कंपैरेटिवली उन लोगों के जो करियर में ऑलरेडी अच्छे हैं और अपना और ग्रोथ चाहते हैं। क्योंकि उनका करियर ऑलरेडी अच्छा है तो वो आसानी से उन चीज़ों को करना चाहेंगे। लेकिन वहीं कोई पर्सन अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ से वो निकले। और उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर आपका किसी पर्सन से ब्रेकअप होता है या रिलेशनशिप में कोई आपको चीट करता है तो आपको एक परफेक्ट पार्टनर की डिज़ायर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि उस पर्सन ने आपको चीट किया और आप अब बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। या कई बार सिंगल रहने की भी डिज़ायर हो जाती है
तो हर किसी की अपनी डिज़ायर होती है, लेकिन सॉल्यूशन इसमें ये होता है कि आप उनको इस प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते, आप अपने फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड को उस सिचुएशन में से निकलते देखना चाहते हैं। और जैसा कि अब्राहम कहती है कि हम सभी को क्रिएटर्स हैं और एक दूसरे की लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, और जो यूनिवर्स है वो कभी भी आपको आपकी वाइब्रेशन से अपोजिट नहीं दे सकता। तो जब हमारा फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड किसी कॉन्ट्रास्ट में होता है और हम उसको वाइब्रेशन ही दे रहे होते हैं इस चीज़ की, जब हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो जब हमारे थॉट्स उनके लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं हम फियर क्रिएट करने लगते हैं, हम खुद उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करने लगते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे या मुझे उसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी, और वो हेल्प ले नहीं रहे हैं और उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करना है। तो इस तरह की वाइब्रेशन को हम उनकी लाइफ में दे रहे होते हैं और उनका कॉन्ट्रास्ट इस वजह से और भी बढ़ने लगता है। जबकि अगर हम इमेजिन करें या फिर डे ड्रीम करें या जस्ट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को रखें कि वो पर्सन जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं उससे उन्हें निकलने के लिए उनका इनर बीइंग और यूनिवर्स बिल्कुल गाइड करेगा। जिस तरीके से यूनिवर्स आपको गाइड करता है उसी तरीके से यूनिवर्स उनको भी गाइड करेगा। तो ये बात जब हम समझ लेते हैं तो हम उनकी हेल्प कर पाते हैं ईजिली, और इससे हमारी तरफ से जो वाइब्रेशन उनको जा रही होती है वो वाइब्रेशन रुक जाती है और हमारी वाइब्रेशन उनको रेजिस्टेंस नहीं देती, तो कहीं ना कहीं उनको सॉल्यूशन मिलने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही आपसे हेल्प मांग लेंगे कि मैं कैसे इस चीज़ से डील करूं, और आप फिर उनकी इजीली हेल्प कर सकते हो। लेकिन जब हम उनको वाइब्रेशन दे रहे होते हैं तो वाइब्रेशन जब हमारी नेगेटिव हो जाती है तो हम उस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहे होते, उसकी सिचुएशन को और बिगाड़ रहे होते हैं। वहीं इस बात को बिलीव करना कि उनका इनर बीइंग उनको गाइड कर रहा है और उनको सॉल्यूशन ज़रूर देगा, ये आपको भी रिलीफ देता है, आपको भी अलाइनमेंट में लेकर आता है और उस पर्सन की भी अलाइनमेंट में उनको हेल्प करता है। और इसीलिए प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रेयर्स में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, प्रेयर्स में हम यूनिवर्स से कह सकते हैं कि वो पर्सन इस चीज़ से डील कर रहा है और उस चीज़ में से उन्हें निकलने के लिए हेल्प कीजिए। और जैसा कि अब्राहम कहती है, वेन एवर यू आस्क इट इज़ गिवन, यानी जब भी आप मांगते हो यूनिवर्स आपको वो दे देता है। तो जैसे ही आप बोलोगे इस प्रेयर को कि उनकी लाइफ में ये चीज़ चल रही है उसे ठीक कर दो, और आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बल्कि ये बिलीफ होगा कि आपने जो बोला है वो चीज़ होगी, तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। और इसी लाइन से मुझे बाइबल की लिखी हुई पंक्ति भी याद आती है जो ये कहती है, यानी उसमें प्रभु यीशु मसीह जी ये कहते हैं पहाड़ को देखते हुए कि इस पहाड़ से अगर तुम कहो कि यहाँ से निकल कर समुंदर में जा गिर, और ये कहते हुए आपको विश्वास हो तो आपके लिए ये चीज़ हो जाएगी। और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जी के पास कोई भी इंसान जब ठीक होने आता था, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता था, तो यीशु मसीह जी उनसे यही सवाल पूछते थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा। और जब सामने वाला कहता था कि आप मुझे छू भी देंगे, आप मुझे बस कह देंगे कि तुम ठीक हो जाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे आप पर इतना विश्वास है, तो उनके कहने पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू देते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे कि तुम ठीक हो गए, अब जाओ। तो उसकी लाइफ में जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो रही होती थी वो उसी वक्त सॉल्व हो जाती थी। और बदले में यीशु मसीह जी कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये चीज़ मैंने की, वो हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है। इसका मतलब यही आता है कि एट द एंड हम किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हम सभी एक क्रिएटर है अपनी लाइफ में। वो पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व खुद ही कर लेगा। लेकिन जब हम उनको वाइब्रेशन दे रहे होते हैं और वो वाइब्रेशन अगर नेगेटिव होती है तो उस वाइब्रेशन की वजह से हम उनकी लाइफ में नेगेटिविटी को क्रिएट कर देते हैं अनजाने में ही, और इसकी वजह से वो ये बिलीव नहीं कर पाते कि वो इसे कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका माइंड इस तरीके का हो जाता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है और मैं हेल्प नहीं लेना चाहता। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं डिप्रेशन में था तो मैं किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता था, ना मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता था, ना ही किसी की बात सुनना चाहता था। और मेरे घर वाले चाहते थे, मेरी बहन चाहती थी कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, लेकिन एट द एंड मेरी कॉन्ट्रास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बढ़ गई। तो उस वक्त मेरी बहन ने मुझे समझाया और मैंने उनकी बात को मान लिया, और मैंने मान लिया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। और मेरी बहन शिव जी को बहुत मानती है और ये भी मानती है कि शिव जी से कही हुई कोई भी बात उनके लिए अधूरी रह ही नहीं सकती, यानी उन्होंने शिव जी को कह दिया तो मतलब वो चीज़ हो ही जाएगी। तो उसी तरीके से मेरी बहन की प्रेयर्स ने, मेरे मम्मी पापा की प्रेयर्स ने कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर दिया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। और डॉक्टर के पास जब मैं गया तो मेरी थोड़ी सी काउंसलिंग हुई और मुझे डिप्रेशन के लिए मेडिसिन मिली। और उस वक्त मेरी डिज़ायर खुश रहने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि मैं पूरी लाइफ टाइम मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो गया था। यानी ऐसा स्टेज आ गया था कि मैं अब कुछ भी करने को तैयार हूँ, पूरी लाइफ टाइम मैं मेडिटेशन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। और उसके बाद से फिर मैं कुछ ही दिनों बाद से मेडिटेशन करने लगा और मेरी मेडिसिन
कुछ ऑलमोस्ट 21 दिनों की या 1 महीने की थी। और 1 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे वापस से बुलाया था कि वो देख सके कि मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मैं उसी वक्त समझ चुका था कि मेरा डिप्रेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद ना तो मैं कभी डॉक्टर के पास गया हूँ, ना ही उनसे बात की है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी। मैंने बस उनको ग्रैटिट्यूड किया, उनके लिए थैंक यू कहा कि उनकी मदद से मैं इतनी आसानी से इस चीज़ से निकल पाया। और उसके बाद मेरी जर्नी मेरे हाथ में हो गई। मैं खुश भी रहने लगा, मैंने अपना डिप्रेशन भी हील कर लिया, सोशल एंग्जाइटी भी 3 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें हील हो गई। और उसके बाद मेरा करियर भी ग्रो होने लगा, मैं पैसे भी कमाने लगा, यानी पूरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। और आज मैं उसी तरीके की लाइफ जी रहा हूँ जिस तरीके की मैं हमेशा से जीना चाहता था। क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रास्ट में था तो कॉन्ट्रास्ट में मेरी डिज़ायर्स स्ट्रांग हो रही थी। जब मैं प्रॉब्लम्स को देख रहा था लाइफ में तो मेरी डिज़ायर्स बढ़ रही थी कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। और जब एट दी एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है मेरी बहन के इन्फ्लुएंस से, तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली आज तक मेडिटेशन कर रहा हूँ। और इसीलिए भी मैं मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा सिंपल स्टेप होता है। इसमें आपको थॉट्स को गाइड नहीं करना होता है, इसमें बस आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है और आप रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली क्लियर करके अलाइनमेंट में आ जाते हो। तो अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम में आप भी अपनी लाइफ में फंसे हो और आप चाहते हो गाइडेंस, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। पर्सनल सेशन में मैं आपकी बातों को सुनकर आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इस वक्त आप कहां से शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था, उनकी काउंसलिंग से जो मैंने सीखा था उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया था अपनी लाइफ में। और उसके बाद से मेडिटेशन जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मुझे किसी की उतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। क्योंकि मैं मेडिटेशन करता गया तो मुझे वो सारी चीज़ें खुद से पता चलने लगी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर किसी पर्सन की हेल्प चाहिए भी होती थी तो वो पर्सन मेरे पास खुद पहुंच जाता था, या यूनिवर्स इस तरीके से गाइड करता था कि मैं उनके तक खुद पहुंच जाता था और उस चीज़ को अपनी लाइफ में सॉल्व कर लेता था। और वही तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ में हो रहा है। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल सेशन के लिए, या फिर पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।